Subscribe now and press the bell icon. अब हम पहुंचे हैं गीता भवन वाली गली में नानक कलेक्शन के ऊपर। चलिए यहाँ के जो मौके के जिन्होंने दुकान संभाल रखी है उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार है आपका। नमस्कार। सर जैसा कि 2 महीने लगभग हो चुके हैं लॉकडाउन को चलते हुए, तो 2 महीने से काम धंधे बंद पड़े हैं। आपकी दुकान किराए की है या आपकी खुद की दुकान है? नहीं, दुकान किराए पे जी अपनी। हाँ जी। तो सर 2 महीने बंद रही है, अब आपने दुकान लगभग खोली है पिछले 8-10 दिन से, जैसे खुल रही है दुकानें, वो भी 1 दिन छोड़ के खुल रही हैं। तो आपके जो दुकान मालिक हैं उन्होंने किराए के लिए? नहीं जी, अपने को कोई उन्होंने परेशान नहीं किया। बात हुई थी, कोई बात नहीं कहते, जैसे आपका दिल करे वैसे दे देना। देखिए कितनी बड़ी बात है। ऐसी ही प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं इनके दुकान के जो मालिक हैं। उन्होंने कहा जैसे आपका मन करे, अगर आप दे सकते हैं किराया तो दें, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। मैं ये एक संदेश भी देना चाहूँगा इस दुकान के माध्यम से सिरसा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, कि दुकानदार मालिक भाई हैं जो, उनको कहीं ना कहीं किराएदारों के बारे में सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं लॉकडाउन पीरियड का कम से कम किराया जो है वो माफ़ करना चाहिए। धन्यवाद। क्या माहौल है बाज़ार का? जैसे कि अब आपने लगभग 2 महीने बाद दुकानें खोली हैं। हाँ, 2 महीने बाद दुकान खोली है जी। कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किराए की दुकान है। ठीक है, किराया छोड़ नहीं रहे हैं। हमें 2 महीने से पल्ले से किराया लग रहा है और कोई और इनकम नहीं है। हम किसी से मांग नहीं सकते, किसी सरकार गरीबों को फ्री दे रही है। ठीक है, जो मिडिल क्लास जैसे हमारी फैमिली है, ना कोई मांग सकते ना कुछ, और बहुत बुरा हाल है जी। तो आपने जो दुकान मालिक है उससे बात की किराए के लिए? रिक्वेस्ट की थी जी, वो कह रहा मैंने भी आके किस्तें कुस्तें भरनी होती है, मेरा भी सर्कल उसी हिसाब से बना हुआ है, तो मैं भी मजबूर हूँ। तो उस हिसाब से हमें भी मजबूरी है, हम कहाँ से दें, और कोई सोर्स नहीं है इनकम का। मैं खुद भी एक प्राइवेट दुकान पे जॉब करता हूँ, वहाँ से भी मेरे को अभी तक सैलरी का कोई वो नहीं मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब आप दुविधा में हैं, दुकान रखें या छोड़ें, इस तरह की दुविधा भी मन में? सोचा था अगर ये आज थोड़ा सा छूट मिली है, अगर ये नहीं छूट मिलती तो मैंने खाली करनी थी दुकान जी। और मैंने सिर्फ 20 दिन पहले मुहूर्त किया था, 1 मार्च को मुहूर्त किया था। 24 तारीख को लॉकडाउन शुरू हो गया जी। मेरे तो तब से यानी कि खर्चे पल्ले से लग रहे हैं सारा। मैं नया सिस्टम नई दुकान बनाई थी, कम से कम 2 लाख रुपये उस टाइम खर्चा आया था, और कमाई 1 रुपये की नहीं हुई यार। किराया और पल्ले से लग रहा है जी मेरा। तो आप देख सकते हैं दुकानदार काफ़ी परेशान है। इन्होंने मार्च के महीने में ही ओपनिंग की थी और आप देख सकते हैं 23 मार्च को लॉकडाउन, 24 मार्च से लॉकडाउन घोषित हो गया था और लग गया था। 2 महीने से दुकानें बंद पड़ी हैं लगभग। दुकानदार कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, अगर काम चलता है तो खर्चे बहुत हैं, अगर इसको बंद करते हैं तो लॉस बहुत है। जो दुकान मालिक हैं वो किराया छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस दुविधा के अंदर हैं सारे ही बाज़ार के जो दुकानदार हैं। चलिए अगले दुकानदार से बात करते हैं। धन्यवाद। गीता भवन की स्ट्रीट के अंदर कुछ दुकानदारों से बातचीत की है। अभी वो जो किराया दे रहे हैं उनको मकान मालिक किराए के लिए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे फिर देने के लिए, तो हमने अभी कुछ दुकानदारों से बातचीत की थी। इसी कड़ी में हम मिलाते हैं आपको। क्या नाम जी आपका? राजकुमार जी। क्या आपका गरीबों लोन है जी मेरा, गीता भवन वाली गली में। तो आपकी ये दुकान किराए पे है कि अपनी है? किराए पे। तो आपको जो आपके मकान मालिक है उन्होंने किराए के लिए कहा है? नहीं जी, अभी तक मेरे को कोई किराए के लिए नहीं कहा। मेरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं जी, कोई किराए के लिए नहीं बोला अभी तक मेरे को उन्होंने। और ना ही कोई ऐसी है कि वो मेरे को कोई कंपेल करें भी किराया हमें दो इस महीने का, अप्रैल का, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये एक अच्छी बात है कि सिरसा के अंदर एक ऐसा माहौल है भाईचारे का, जिसके कारण जो मालिक हैं, दुकान के मालिक हैं, वो किराए के लिए दबाव नहीं डाल रहे। मैं इस बात के लिए आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर इसलिए करें कि इस बात से प्रेरणा दें दूसरे लोग और दुकानदारों से किराया ना लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इन्हें और भी खर्चे थे, जब किराया कहाँ से ये देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। अब हम पहुंचे हैं PNB स्ट्रीट के अंदर। द बिग लूट कपड़े का ये शोरूम है। चलिए बात करते हैं इनके जो दुकान संचालक हैं उनसे बात करते हैं। सर ये आपकी जो दुकान है ये किराए की है या आपकी अपनी है? सर मेरी रेंटेड शॉप है। हाँ जी। तो सर जैसा कि कोरोना का माहौल चल रहा है, पिछले 2 महीने से लगभग दुकानें बंद पड़ी हैं, तो 2 महीने बाद दुकानें लगभग खुली हैं। क्या स्थिति है दुकान की, और आपकी जो फाइनेंशियल की बात करें स्थिति की, कैसी स्थिति है? सर दुकानदार अभी टोटली लॉस में चल रहे हैं, बिकॉज़ जो मार्च का मंथ भी देखा जाए तो उसमें सिर्फ 21 तक शॉप खुली थी, तो 10 दिन मार्च के महीने में दुकानें बंद रही हैं। पूरा अप्रैल बंद रहा है और 4 मई से लेके आज 19 तारीख हो गई है और आज भी मेरी दुकान लगभग 7वें दिन खुल रही है, जिसमें से खुलना या ना खुलना बराबर है, क्योंकि कस्टमर वॉकिंग नहीं है, मार्केट में कस्टमर नहीं आ रहा है। तो ना तो हम अपने जो
सैलरीड पर्सन है, उनको कोई सैलरी दे पा रहे हैं और ना कुछ रेंट के बारे में सोच पा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है हम। लेकिन प्रशासन से गुजारिश यही है कि चाहे पूरे दिन में 5 घंटे के लिए दुकान खुले, लेकिन पूरी मार्केट एक साथ खुलेगी तो काम निकलेगा, वरना काम नहीं निकलेगा। और अगर बात करें किराए की, तो किराया जो आपके दुकान मालिक है उन्होंने किराए के ऊपर क्या स्थिति है? सर अभी मेरे लैंडलॉर्ड से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ अभी तक हमसे मार्च का किराया मांगा है, मार्च का किराया हमने दे दिया है, लेकिन अप्रैल और मई के लिए कोई किसी तरह का कोई रेजोल्यूशन अभी पास नहीं हुआ है। लेकिन हम सभी से मतलब व्यापारी वर्ग से भी और पूरे व्यापारी जो एकता है उससे भी यही कहना चाहेंगे कि इसका एक कंक्लूजन होना चाहिए, एक डेस्क पे बैठ के एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि जितना लॉकडाउन का जो पीरियड है उसका जो रेंट है वो कोई भी व्यापारी पे नहीं कर पाएगा, तो उसका जो एक समाधान है वो व्यापारी जो अपनी संस्था है उनको निकालना चाहिए। कम से कम लॉकडाउन पीरियड का किराया तो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि आगे भी अभी कोई काम की स्थिति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Subscribe now and press the bell icon.